अहम खबर के हमने बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 10 कश्तियों को मुकम्मल तबाह कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा बताना है। कार्रवाई गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान की गई है। अमरीकी सदर ऐसा बता रहे हैं। तो अमरीकी सदर गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें उनका बताना था कि हमने बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 10 कश्तियों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा बताना है और कार्रवाई से मुताल्लिक़ उनका बताना था कि ये कार्रवाई गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान की गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि हमने बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 10 कश्तियों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। कार्रवाई के हवाले से उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान की गई। अमरीकी सदर का ऐसा बताना है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में कोई बारूदी सुरंगें लगाई हैं तो हटा दे, अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया है। अभी हमारे पास कोई इतला नहीं कि ईरान ने कोई सुरंगें लगाई हैं। ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ईरान ने ऐसी कोई हरकत की तो शदीद नताइज भुगतना होंगे। ईरान के लिए यही बेहतर होगा कि फौरी आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाए। ट्रंप की जानिब से ये वार्निंग जारी की गई है। अमरीकी और इसराइली हमलों में 1300 ईरानी शहरी शहीद हुए। हमलों में 9669 शहरी मकामात जो हैं वो तबाह हुए हैं। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अमरीकी इसराइली हमलों में 1300 शहरी शहीद हुए। ईरानी मंदूब की जानिब से कहा गया हमलों में 9669 शहरी मकामात तबाह हुए हैं और अमरीकी हमलों में 7943 रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब सईद इरवानी की मीडिया से गुफ्तगू, उनकी जानिब से कहा गया कि अमरीकी इसराइली हमलों में 1300 शहरी शहीद हुए हैं और हमलों में 9669 शहरी मकामात तबाह हुए हैं। अमरीकी हमलों में 7943 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश के बाइस बुनेर में सैलाबी सूरत-ए-हाल रैला पीर बाबा बाजार से गुजर गया। इंतजामिया ने नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की है। तो गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश के बाइस बुनेर में सैलाबी सूरत-ए-हाल है। रैला पीर बाबा बाजार से गुजरा। इंतजामिया ने नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव, देखते रहिए समा। कराची से अहम खबर आ रही है कि बलोच कॉलोनी पुल के करीब टैंकर का टायर निकलने से हादसा पेश आया है। हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे ज़ीशान मुग़ल। ज़ीशान, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, शहरी की शनाख्त हो पाई है? और बिल्कुल कराची का ये इलाका है, ये शारा फैसल, जहाँ पर बलोच पुल के करीब टैंकर का टायर निकलने से जो है ये ट्रैफिक हादसा पेश आया है। ट्रैफिक हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार जांबाग जबकि दूसरा जो है वो जख्मी हो गया है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है जांबाग जो शख्स है और जो जख्मी है इन दोनों की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है, जबकि जांबाग शख्स की जो लाश है उसे इस वक्त ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक टैंकर का जो टायर थे अगले वो दोनों निकल के मोटरसाइकिल से जा टकराए हैं, जिसके बायस ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस वाक़े में एक शख्स जांबाग जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया है। जी ठीक है। और ज़ख्मी जो शदीद हुआ है उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। करीबी अस्पताल कौन सा है? यहाँ से जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है या फिर प्राइवेट अस्पताल भी यहाँ से करीब है वहाँ मुंतकिल किया गया है? हाँ जी बिल्कुल, पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो जख्मी शख्स है उसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। उसकी हालत जो है वो गैर बताई जाती है। इस वक्त उसे तिब्बी इमदाद देने का सिलसिला जारी है, जबकि शनाख्त का अमल भी इसके साथ साथ जारी है। पुलिस जो है वाक़े से मुतल्लिक़ मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। और ज़ीशान, चूँकि इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहला रिएक्शन अवाम का यही सामने आता है कि वो मुश्तइल हो जाते हैं। किसी किस्म का इश्तियाल तो नहीं पाया जाता, ये देखने में आ रहा है यहाँ पर? आज बिल्कुल, जैसे ये अफसोसनाक वाक़या रूनमा हुआ तो उसके फौरी बाद यहाँ पर जो है पुलिस की टीमें और इसके अलावा जो दीगर मुतल्लिका इदारे हैं, रेस्क्यू वाले जो वो वक़्त पर पहुंचे हैं, जिसके बाद जो है पुलिस की जानिब से तमाम तर जो बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान मुग़ल। किफ़ायत शुआरी अपनाओ, शादी पर सिर्फ 200 मेहमान बुलाओ और 1 डिश ही खिलाओ। सिंध हुकूमत ने किफ़ायत शुआरी इक़दामात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक शादी की तकरीबात और अवामी इज्तिमात में मेहमानों की तादाद 200 तक महदूद कर दी गई है। तो किफ़ायत शुआरी अपनाओ, शादी पर सिर्फ 200 मेहमान बुलाए जाएं, इससे ज़्यादा मेहमान नहीं बुलाए जाएंगे, इजाज़त नहीं होगी। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। देखिए, सिंध में जामे किफायत शारी का जो पैकेज है उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें एक अहम नुकता ये भी है कि जो शादी की तकरीबात हैं और अवामी इज्तिमात हैं इसमें मेहमानों की तादाद 200 तक महदूद करने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि जो 1 डिश कानून है उस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि वुज़रा
معاونین مشیران خصوصی کی جو 3 ماہ کی تنخواہ اور الاؤنسز ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. ارکان اسمبلی کی تنخواہ میں 25% کٹوتی کر دی گئی ہے. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور اعلیٰ سرکاری افسران کی 2 روز کی تنخواہ کم کر دی گئی ہے. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. کراچی میں یوم حضرت علی کا مرکزی جلوس آج اشتر پارک سے برآمد ہوگا. سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس رینجرز کے 7,500 سے زائد اہلکار تعینات ہوں گے. نوید کمال سے تفصیلات حاصل کرتے ہیں. نوید بتائیے گا. جی بالکل، یوم علی کے سلسلے کا جو مرکزی جلوس ہے وہ آج نشتر پارک سے برآمد ہوگا. اس حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. یہ جلوس ایم اے جناح سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ پہ جو ہے اختتام پذیر ہوگا. ایم اے جناح روڈ پر جو راہداریاں ہیں، جو راستے ہیں، انہیں کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے. 5,500 سے زائد جو پولیس کے اہلکار ہیں وہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے. رینجرز کے تقریباً 2,000 اہلکار بھی جو ہے پولیس کے ہمراہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے. بم ڈسپوزل اسکواڈ کی 3 ٹیمیں ہیں نشتر پارک میں، جو ہے پہلے سویپنگ کا کام انجام دیں گی، وہ کلیئر قرار دیں گی تو وہاں پر جو ہے مجلس ہوگی. اس کے بعد ایک ٹیم جو ہے جلوس کے آگے چلے گی اور جیسے جیسے وہ روٹ کو کلیئر قرار دے گی یہ جلوس جو ہے آگے بڑھے گا. جلوس کے جو راستے ہیں اس میں جو بلند و بالا عمارتیں ہیں وہاں پر ماہر نشانے باز تعینات کیے جائیں گے. روس میں جو جلوس میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے وہ ایک راستہ مختص کیا گیا ہے، اسی سے جو شرکا جو ہے داخل ہو سکیں گے. امریکہ کا آج ایران پر بڑے حملے کا اعلان. وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا کہنا ہے ایران پر آج اب تک کے شدید ترین حملے ہوں گے. انہوں نے ایران پر الزام عائد کیا کہ وہ اسکولز اور اسپتالوں سے میزائل داغ رہا ہے. ایران بوکھلاہٹ کا شکار ہے، بدحواسی میں اقدامات کر رہا ہے. مشتبہ خامنائی کے لیے دانش مندی ہوگی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پیغام پر عمل کرے. اگر ایران نے آبنۂ حرمت سے تیل کی آمد و رفت روکی تو اسے سخت جواب دیں گے. End of Operation Epic Fury, we are winning with an overwhelming and unrelenting focus on our objectives. 1, destroy their missile stockpiles, their missile launchers, and their defense industrial base. Missiles and their ability to make them. Today will be yet again our most intense day of strikes inside Iran. Big mistake by the Iranian regime to start targeting its neighbors right away, exposing who they are and what they're all about, indiscriminate targeting. If Iran does anything to stop the flow of oil within the Strait of Hormuz, they will be hit by the United States of America 20 times harder than they have been hit thus far. ایران کے جوابی وار جاری ہیں. آپریشن وعدہ صادق کی 35ویں لہر کا آغاز. اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی بوچھاڑ. تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں سائرن بج اٹھے. خطے میں امریکی تنصیبات بھی مسلسل ہدف. قطر نے مزید 5 بیلسٹک میزائلز تباہ کر دیے. یو اے نے بھی 8 میزائلوں اور 26 ڈرونز حملوں کو ناکام بنا دیا. جبکہ دوسری جانب خبر رسائی ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ میں 150 امریکی فوجی زخمی ہو چکے. امریکی میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے روکنے کا کہہ دیا ہے.